तो गाइस, अगर आपने हमारे मार्शल यूनिवर्स के किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया है तो एक बार चैनल में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें और आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लिंगडोंग को दिखाया जाता है जो मिस्टर डाउ के साथ एक गुफा की तरफ बढ़ होता है। दरअसल इस गुफा को लिंगडोंग ने जब टैंगशा को मारा था तब उसकी यादों में देखा था। इन पपेट सेक्ट के एल्डर टैंगशा ने इसमें कोई बहुत ही ज्यादा पावरफुल खजाना छुपाया हुआ था। वहाँ पर मिस्टर डाउ कहते हैं, आखिर तुम इस पहाड़ों पर चढ़कर इन गुफाओं में क्यों जा रहे हो। वहाँ पर लिंगडोंग कहता है, मैंने एल्डर टैंगशा की यादों में यहाँ पर एक ट्रेजर छुपाया हुआ देखा था, उसी की वजह से एल्डर टैंगशा पूरे ग्रेट यान डायनेस्टी को जीतने का दावा कर रहा था। चलो पहले हम उस गुफा को ढूंढते हैं। वहाँ पर लिंगडोंग कुछ टाइम बाद उस गुफा में पहुंच जाता है। लिंगडोंग गुफा में इंटर करता है और वह काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि गुफा के अंदर एक अजीब सा पुराना महल था। वहाँ पर लिंगडोंग उस महल का दरवाजा खोलता है। दरवाजा कड़कड़ाते हुए खुलता है और वहाँ पर पूरी धूली जमी हुई थी। लिंगडोंग अपने सामने देखता है, उसके सामने एक क्रिएचर को कैद किया गया था। लिंगडोंग इस क्रिएचर की ऑरा को देखकर कहता है, ये तो काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा है। मिस्टर डाउ कहते हैं, रुको लिंगडोंग मिस्टर डाउ के हाव भाव को देखकर कहता है, मिस्टर डाउ आखिर ये है क्या चीज। वहाँ पर मिस्टर डाउ कहते हैं, यह एक लिंगवी है। वहाँ पर लिंगडोंग कहता है, एक लिंगवी। वहाँ पर मिस्टर डाउ उस पपेट की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, यह एक लिंगवी पपेट है जो काफी ज्यादा पावरफुल है। तुम इसकी पावर का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हो कि अगर तुम इस पपेट को पाने में कामयाब हो जाते हो तो तुम बहुत ही आसानी से एक निर्वाणा स्टेज के कल्टिवेटर से भी फाइट कर सकते हो। लिंगडोंग ये बात सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है, क्या एक पपेट से मैं निर्वाणा स्टेज के कल्टिवेटर से फाइट कर सकता हूँ। वहाँ पर मिस्टर डाउ कहते हैं, हाँ ये जो लिंगवी पपेट है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है जिसके कारण ये काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और इसी कारण जो एल्डर टैंगशा था वो इस पपेट को काबू नहीं कर पाया था। वहाँ पर लिंगडोंग कहता है, लिंगडोंग मिस्टर डाउ से पूछता है, कैसा खतरा। वहाँ पर मिस्टर डाउ कहते हैं, इस पपेट को एक निर्वाणा स्टेज का कल्टीवेटर भी काबू नहीं कर सकता। इस पपेट को काबू करने के लिए एक कल्टीवेटर को कम से कम निर्वाणा स्टेज के ऊपर का कल्टीवेटर होना चाहिए और इसमें भी बहुत ही ज्यादा रिस्क है। अगर कोई भी कल्टीवेटर इस लिंगवी पपेट को हासिल करने या काबू करने की कोशिश करता है तो ये पागल भी हो सकता है और काबू करने वाले कल्टीवेटर को भी जान से मार सकता है। और ये पपेट यहीं तक नहीं रुकेगा, अपने आसपास की सभी चीजों को तबाह कर देगा। जहाँ पर भी उसे लाइफ दिखेगी सारी चीजों को नष्ट कर देगा। वहाँ पर लिंगडोंग पपेट की इतनी ज्यादा भयानक पावर को देखकर मिस्टर डाउ से कहता है, जब हम इस पपेट को काबू ही नहीं कर सकते, अगर काबू करने की कोशिश भी की गई तो ये हमें जान से मार सकता है, तो हमें चुपचाप यहाँ से निकल देना चाहिए। जहाँ पर यह इस टाइम कैद है हमें इसे यहीं पर रहने देना चाहिए। हम जब बाद में पावरफुल हो जाएंगे तब इसे आकर काबू करेंगे। मिस्टर डाउ तुरंत लिंगडोंग के पास आते और कहते हैं, अरे रुको कहाँ जा रहे हो, तुम इतने अच्छे मौके को अपने हाथ से कैसे जाने दे सकते हो। वहाँ पर लिंगडोंग कहता है, अरे आप पागल तो नहीं हो चुके हैं, मैं इसको अपनी करंट स्टेज के साथ काबू नहीं कर सकता। अगर मैं काबू करने की भी कोशिश करूंगा तो आपके अनुसार मारा जाऊंगा। आप चाहते क्या है। वहाँ पर मिस्टर डाउ कहते हैं, देखो मैं जानता हूँ कि तुम अभी अपनी कल्टीवेशन के हिसाब से इस पपेट को काबू नहीं कर सकते, लेकिन जो तुम्हारे पास स्टोन तालिस्म है अगर तुम उसका यूज करोगे ना तुम बहुत ही आसानी से इस पपेट को उसमें कैद कर सकते हो। अगर तुम उस पपेट को उस स्टोन तालिस्म में कैद कर दिए ना तो जब तुम स्टोन तालिस्म पर पूरी तरह से अपना कंट्रोल पालोगे तो यह पपेट तुम्हारे हिसाब से अपने आप ही कंट्रोल में तुम्हारे आ जाएगा। लिंगडोंग मिस्टर डाउ से कहता है, अच्छा बताइए, अगर मैं स्टोन तालिस्म का यूज करके इस पपेट को उसमें कैद करने की कोशिश करूंगा तो मेरा कितना % चांस है कि वह पपेट मेरे कंट्रोल में आ जाएगा। वहाँ पर मिस्टर डाउ बोलते हैं 70%। लिंगडोंग और जियावियन थोड़ी सी अजीब नजरों से मिस्टर डाउ को देखते हैं और कहते हैं, यानी आपका कहने का मतलब है 50% भी चांसेस नहीं है। लिंगडोंग मिस्टर डाउ से कहता है, मिस्टर डाउ अभी यहाँ से चलिए, यहाँ पर काफी ज्यादा चांसेस हमारे नहीं है कि यह पपेट हमारे कंट्रोल में आ जाए। वहाँ पर जो मिस्टर डाउ होते हैं वह कहते हैं, लिंगडोंग रुको, तुम्हारी फैमिली कंपटीशन आने वाला है ना जिसमें लैंग लैटियन भी पार्टिसिपेट करने वाला है और उसको हराने के लिए अगर तुम इस पपेट को काबू कर सकते हो
तो तुम्हारे पास एक तुरुप का पत्ता होगा जिसका उपयोग करके तुम बहुत ही आसानी से लिंग लैटियन को फैमिली कंपटीशन में हरा सकते हो। तुम्हारा तो ये सपना था लिंग लैटियन को हराने का ना लिंगडोंग। वहाँ पर लिंगडोंग कुछ देर सोचता और कहता है ठीक है बताइए आखिर करना क्या है। मिस्टर डाउ लिंगडोंग की बात सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं हर एक चीज में खतरा होता है, अगर खतरा नहीं लोगे तो वहाँ पर लिंगडोंग कहता है ठीक है मिस्टर डाउ पहले बताइए। वहाँ पर मिस्टर डाउ कहते हैं देखो पहले मैं इस लिंग्वी पपेट की जो चारों तरफ फॉर्मेशन लगी हुई है उस फॉर्मेशन को खत्म करके इस पपेट को मैं जगाऊंगा, तब तुम अपने स्टोन तालिस्म को एक्टिवेट करना। लिंगडोंग कहता है लेकिन मैं स्टोन तालिस्म को एक्टिवेट कैसे करूंगा, मैं तो ये जानता ही नहीं हूँ। वहाँ पर मिस्टर डाउ कहते हैं रुको, और वह जाकर लिंगडोंग को कुछ मेथड्स बताते हैं। लिंगडोंग को ये मेथड्स काफी ज्यादा नॉर्मल लग रहे थे लेकिन लिंगडोंग मिस्टर डाउ की बातों को मान लेता है। उसके बाद जो मिस्टर डाउ होते हैं वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने लगते हैं और कहते हैं लिंगडोंग मैं इस पपेट की चारों तरफ का फॉर्मेशन और पिजड़ी को हटा रहा हूँ, तुम जल्दी से अपनी पावर्स को एक्टिवेट करो। उसके बाद जो मिस्टर डाउ होते हैं वो अपनी पावर्स को समन करने लगते हैं और उस पपेट के चारों तरफ लगा हुआ फॉर्मेशन को तोड़ने लगते हैं। थोड़ी ही देर में वो फॉर्मेशन के चारों तरफ लगा हुआ घेरा खुलने लगता है और हमें पपेट का चेहरा दिखाया जाता है जो एकदम डेमोनिक होता है। वो जो पपेट होता है वो जैसे उसके चारों तरफ की फॉर्मेशन हटती है वह तुरंत जाग जाता है, उसके चारों तरफ एक लाल कलर का ऑरा फैलने लगता है, वो अपने चारों तरफ जीवित चीजों को ढूंढने लगता है। तभी उसकी नजर मिस्टर डाउ लिंगडोंग और जिवयान पर पड़ती है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो मिस्टर डाउ द्वारा बताए गए टेक्निक्स का यूज करके स्टोन तालिस्म को एक्टिवेट करने की कोशिश करने लगता है, पर अचानक से वो स्टोन तालिस्म एक्टिवेट ही नहीं होता है। थोड़ी देर चमक छोड़कर वो खत्म हो गया था। मिस्टर डाउ से लिंगडोंग कहता है अरे ये क्या हो गया। मिस्टर डाउ कहते हैं जल्दी जल्दी कुछ सोचो, मैं इस पपेट को रोकने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद वो जो पपेट होता है वो बहुत ही स्पीड के साथ लिंगडोंग पर अटैक करता है लेकिन तुरंत जिवयान उसके सामने आ जाता है। वहाँ पर जिवयान जाकर दूर गिरता है। वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि पपेट की कल्टीवेशन धीरे धीरे बहुत ही स्पीड के साथ निर्वाणा स्टेज तक बढ़ रही थी। वहाँ पर तुरंत वो पपेट लिंगडोंग पर अटैक करता है लेकिन लिंगडोंग भी तुरंत अपनी पावर्स का यूज करते हुए उस पपेट के अटैक को रोकता है लेकिन लिंगडोंग भी पीछे चला जाता है। लिंगडोंग देखता है कि उस पपेट की पावर धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, अगर इस पपेट की पावर फिर से निर्वाणा स्टेज तक पहुंच जाती है तो लिंगडोंग को इसे रोकना नामुमकिन हो जाएगा और यह पपेट आसपास सारा तबाही मचा देगा, कई सेक्ट को भी तबाह कर देगा। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह एक बार फिर से स्टोन तालिस्म को एक्टिवेट कर उस पपेट को कैद करने की कोशिश करता है लेकिन लिंगडोंग बार बार इसमें फेल हो जा रहा था। लिंगडोंग उस पपेट को रोकने के लिए अपना हाई लेवल पपेट निकाल देता है। वह जो लिंग्वी पपेट होता है वह तुरंत लिंगडोंग पर अटैक कर देता है लेकिन जो लिंगडोंग का पपेट होता है वह तुरंत उस लिंग्वी पपेट के सामने आ जाता है। दोनों का अटैक आपस में टकराता है। वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है जिसमें लिंगडोंग का पपेट जाकर दूर गिरता है और एक ही अटैक से वो जाकर तबाह हो चुका था। वहां पर तभी जो मिस्टर डाउ होते हैं वो अपनी पावर्स का यूज करके उस लिंग्वी पपेट को कैद करने की कोशिश करते हैं और वो लिंगडोंग से कहते हैं लिंगडोंग एक बार फिर से अपने स्टोन तालिस्म को एक्टिवेट करने की कोशिश करो। वहां पर लिंगडोंग कहता है ठीक है मैं ट्राई करता हूँ। वहां पर लिंगडोंग ट्राई तो कर रहा था लेकिन वो अपने स्टोन तालिस्म को एक्टिवेट नहीं कर पा रहा था। और इधर जो लिंग्वी पपेट होता है वो मिस्टर डाउ के भी कवच से छूट जाता है और तुरंत तक अपना एक लेवल ब्रेक थ्रू कर लेता है। मिस्टर डाउ और जियावियान तुरंत उस पपेट को रोकने के लिए अपनी अपनी एनर्जी से उस पपेट पर अटैक करते हैं लेकिन वो पपेट इतना ज्यादा पावरफुल था कि उन दोनों के अटैक को बहुत ही आसानी से रोककर उनकी तरफ आगे बढ़ा था। उस पपेट की कल्टीवेशन धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। तभी वो जो पपेट होता है वो एक लेवल और ब्रेक थ्रू कर जाता है जिससे उसकी पूरी बॉडी से बहुत ही तेज लाल कलर का ऑरा निकलने लगता है। मिस्टर डाउ डाउलिंग से कहते हैं डाउलिंग तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना होगा वरना हमारे लिए इस पपेट को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। मिस्टर डाउ पपेट पर अटैक करते हैं लेकिन पपेट बहुत ही आसानी से उसके अटैक को डिफेंड कर जाता है और तुरंत अपनी आंखों से लेजर फायर करने लगता है। और इधर हमें दिखाया जाता है लिंगडोंग को जो उस स्टोन तालिस्म को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा था। लिंगडोंग को कोई प्लान नहीं सूझ रहा था। लिंगडोंग कहता है मुझे कुछ ना कुछ जल्दी से सोचना होगा। लिंगडोंग इधर उधर देखने लगता है तभी उसकी नजर जहाँ पर पपेट कैद था उस पर पड़ती है। तभी लिंगडोंग को एक आइडिया आता है। लिंगडोंग कहता है
मिस्टर डाउ मेरे पास आइडिया आ गया है, आप जल्दी से कुछ टाइम और उस पपेट को रोके रखिए। मैं जल्दी से जाकर इस पपेट को कैद करने का प्लानिंग करता हूँ। आपको कुछ टाइम तक और टिकना होगा। मिस्टर डाउ कहते हैं ठीक है लिंगडोंग, मैं इसको संभाल लूंगा कुछ समय तक। मिस्टर डाउ अपनी पूरी ताकत लगाकर उस पपेट को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन पपेट अचानक से उनके पीछे आ जाता है। मिस्टर डाउ यह देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वह पपेट गुस्से में मिस्टर डाउ को देखता है और एक ही झटके में मिस्टर डाउ को उठाकर पटक देता है, जिससे मिस्टर डाउ जाकर दूर हो जाते हैं। उसके बाद हमें लीडर लिंगडोंग को दिखाया जाता है। जो लिंगडोंग होता है वह तुरंत एंशिएंट डिवोरिंग टेक्निक का यूज करने लगता है और इस साथ ही साथ वह स्टोन तालिस्मन को भी एक्टिवेट करने की कोशिश करने लगता है। वहां पर लिंगडोंग को स्टोन एक्टिवेट करता हुआ देखकर मिस्टर डाउ बोलते हैं बहुत ही बढ़िया लिंगडोंग, जल्दी से करो, मैं तुम्हें यही बताने वाला था। तभी वो जो पपेट होता है वो सीधे आकर एक मुक्का मिस्टर डाउ पर मारता है। मिस्टर डाउ फिर से जाकर दूर गिरते हैं। उसके बाद वो जो पपेट होता है वह तुरंत गुस्से में खड़ा होता है और सीधे लिंगडोंग की तरफ देखते हुए लिंगडोंग पर अटैक कर देता है। इधर लिंगडोंग भी स्टोन तालिस्मन को एक्टिवेट कर चुका था। लिंगडोंग अपनी पूरी ताकत लगाकर फाइनल अटैक तुरंत उस लिंगी पपेट पर कर देता है, जिससे लिंगी पपेट एक अजीब सा धुएं में बदलने लगता है। लिंगी पपेट की पूरी बॉडी लाल कलर से चमकने लगती है। लिंगडोंग के चारों तरफ एक अजीब सी ऑरा फैलने लगता है। यह उस स्टोन तालिस्मन की पावर थी। वहां पर स्टोन तालिस्मन एक पिंजरा बनाता है और सीधे उस पपेट को उसमें खींचने लगता है और थोड़ी देर में वो पिंजरा छोटा होते होते वह सीधे जाकर लिंगडोंग के हाथों में समा जाता है, जहां पर वो स्टोन तालिस्मन था। वहां पर लिंगडोंग यह देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वह नीचे उतरता है मिस्टर डाउ के पास। मिस्टर डाउ कहते हैं बहुत ही बढ़िया लिंगडोंग, मैंने कहा था ना कि यह पपेट बहुत ही आसानी से काबू में आ जाएगा। वैसे मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि तुम एंशिएंट डिवॉर्मिंग टेक्निक का ऐसे खुले में कभी भी उपयोग मत किया करो। इस टेक्निक से एक स्ट्रॉन्ग ऑरा बाहर निकल आता है, जिससे आसपास के पावरफुल कल्टीवेटर जो बहुत ही ज्यादा जानकार है उन्हें पता चल सकता है कि ये एक बहुत ही हाई लेवल की टेक्निक है। मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूँ कि इसे जब तक इम्पोर्टेंट ना हो तुम इसका उपयोग मत किया करो। वहाँ पर लिंगडोंग कहता है ठीक है मिस्टर डाउ। उसके बाद जो मिस्टर डाउ होते हैं वह लिंगडोंग के हाथों में स्टोन तालिस्मन को देखते हैं और कहते हैं हमें कुछ टाइम लगेगा जिससे हम इस लिंगी पपेट को काबू कर सके। कम से कम 2 महीने लगेंगे। वैसे तुम चिंता मत करो, जब तक तुम्हारा फैमिली कंपटीशन आएगा ना तुम इस लिंगी पपेट को काबू कर लोगे, तुम मुझ पर विश्वास रखो। वहाँ पर लिंगडोंग कहता है ठीक है मिस्टर डाउ। उसके बाद जो लिंगडोंग, मिस्टर डाउ और जियावियान होते वहाँ से चले जाते हैं और उसके बाद में सीन शिफ्ट किया जाता है इन पपेट सेक्ट की तरफ। पूरा इन पपेट सेक्ट तबाह हो चुका था। बहुत सारे डिसाइपल्स मारे गए थे। चारों तरफ आग ही आग फैली हुई थी और ये सारा कांड करने वाला एक बुढ़ा था। वह बुढ़ा बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। वह बुढ़ा तुरंत वहाँ के कल्टीवेटर्स टैंग ली की तरफ देखते हुए बोलता है आखिर वो एंशिएंट डिवॉर्मिंग टेक्निक कहाँ है? कौन इस टेक्निक को परफॉर्म कर रहा था? जल्दी से मुझे बताओ, वरना मैं तुम्हारे पूरे सेक्ट को एक ही पल में तबाह कर दूंगा। गाइस, ये वही बुढ़ा था जो क्विंगजी के साथ था। क्विंगजी ने इसे मैजिक सर्कल का रक्षा करने के लिए रखा था, लेकिन ये यहाँ पर एंशिएंट डिवॉर्मिंग टेक्निक को पाने आ गया था। वह जो बुढ़ा होता है वह तुरंत टैंगलिंग को पकड़कर हवा में उठा देता और कहता है जल्दी से बताओ वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। गाइस, उस बुढ़े कल्टीवेटर की पावर निर्वाणा स्टेज की थी। वहाँ पर जो टैंगली होता है वह कहता है वैसे आप हैं कौन? वहाँ पर वो बुढ़ा कहता है जितना पूछा गया उतना चुपचाप बताओ। वहाँ पर टैंगली कहता है उसका नाम लिंगडोंग था, उसने हमारे सेक्ट से उस एंशिएंट डिवॉर्मिंग टेक्निक को पा लिया और वह नॉर्थ ईस्ट साइड गया है। वहाँ पर वो जो बुढ़ा पावरफुल कल्टीवेटर होता है वो एक ही झटके में टैंगली और वहाँ पर पूरे इन पपेट सेट के डिसाइपल्स को मार देता है और वह फिर पीछे मुड़ता और कहता है लिंगडोंग, अगर तुम मुझे वो एंशिएंट डिवॉर्मिंग टेक्निक नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे पूरे साइट को ही तबाह कर दूंगा। उसके बाद वो जो बुढ़ा होता है वह कहता है मुझे किसी भी हालत में एंशिएंट डिवॉर्मिंग टेक्निक की पाने की जरूरत है और वो जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है एक बार जब मैं उस टेक्निक को पा गया ना। तो गाइस, आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते